अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने अपना एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किया हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने प्रीवियस टॉपिक में कर दिया था, प्रीवियस वीडियो में कर दिया था। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसके लिए दो बेसिक चीज़ें आपको वो सीखनी चाहिए। जब आपको दो बेसिक चीज़ें कवर हो जाएगी, फिर आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जी, इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? क्वेश्चन पैदा हुआ कि हमारे पास इक्वेशन क्या है। इन इक्वेलिटीज, हमारे पास इन इक्वेलिटीज क्या है। इक्वेशन कनेक्टेड बाय इक्वेशन साइन इक्वल। जब भी आपके पास किसी भी स्टेटमेंट में इक्वल का साइन आ जाए तो आपके पास एक इक्वेशन कहलाया जाता है। अगर आपके पास स्टेटमेंट में, यहाँ आप देखिए स्टेटमेंट में इनइक्वलिटी, मतलब इनइक्वलिटी इक्वल का साइन ना होना, नॉट कनेक्टेड बाय द इक्वल साइन दैट यूज बाय सिंबल्स, जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। लेस देन इक्वल एंड ग्रेटर देन इक्वल। अब आपके पास सीधा हाथ, हमेशा जो आपका सीधा हाथ है वो आपका ग्रेटर देन कहलाया जाता है, ठीक है। जो आपके पास उल्टा हाथ है वो आपके पास लेस देन कहलाया जाता है। बच्चों को इस तरह सिखा दी जाए आप। नेक्स्ट आपके पास है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 98 में मिलेगा। आप 98 में आपके पास है सेपरेट इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज। यहाँ आप देखो कोई इक्वल का साइन नहीं है तो हम इसको बोलेंगे इनइक्वलिटी। इक्वल का साइन है तो हम बोलेंगे इक्वेशन। देन फिर इक्वल का कोई साइन नहीं है तो हमारे पास ये इनइक्वलिटीज कहलाई जाएगी। इक्वल का साइन है तो हमारे पास ये एक इक्वेशन कहलाई जाएगी। फिर हमारे पास कोई इक्वल का साइन नहीं है तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी कहलाई जाएगी। फिर इक्वल का साइन है तो हमारे पास इक्वेशन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक है डिग्री। व्हाट इज डिग्री? ये वो वाली डिग्री नहीं है जो आप स्कूल से लेकर के पास आउट होते हो, ये अलजेब्रा की डिग्री है। द ग्रेटेस्ट, बड़ा, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मीन पावर, ठीक है, ऑफ द वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के पास बड़ा पावर का साइन हो, यानी ऊपर पावर हो, इट इज कॉल्ड इज अ पॉलिनोमियल डिग्री। अब जैसे कि आपके पास है यहाँ पर एग्जाम्पल में 3x, ठीक है, x वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। -1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देखो ये वाला, ये इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, जो x के ऊपर है, x के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक्सपोनेंट। तो हाउ मेनी डिग्रीज? 2 डिग्रीज। हाउ मेनी डिग्रीज? 2 डिग्रीज। इनके अपने नाम है जो कि मैं आपको शायद इसी वीडियो में बता दूं या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं। इसी वीडियो में मैं कवर करवा दूंगी, डोंट वरी। तो हमारे पास ये हो गया 2, क्योंकि कोई और वेरिएबल तो भी नहीं है एंड पावर भी नहीं है। जब मेरे पास ग्रेटेस्ट होगा तो एक्सपोनेंट के ऊपर तो हमारे पास वही होगा। अब नेक्स्ट देखो, 4x की 3, मतलब x की पावर 3 पॉजिटिव, 5x की पावर 2। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है। अब मैंने यहाँ कहा ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, मतलब बड़ा पावर, तो बड़ा पावर आपको कौन सा नजर आ रहा है? 3। तो यस, डिग्री इज 3। फिर यहाँ पे जहाँ कुछ नहीं होता वहां पर x के ऊपर 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट 4x की पावर 2, यहाँ पे कोई और x नहीं है तो ये 2 कहलाए जाएंगे। अब आपके पास क्वेश्चन पे आते हैं, पेज नंबर 98। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ईच द फॉलोइंग। डिग्री का वर्ड है, माइंड में रखो बच्चों। डिग्री मिस ने सिखाया था ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। गुड। अब आपको पास ये देखो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, जहां मैंने बोला कुछ नहीं है वहां क्या है? 1। तो इसके डिग्री क्या हुई? 1। अब यहाँ आप देखिए 3x की पावर 2 -5y, तो x की पावर 2, तो हमारे पास डिग्री क्या है? 2, ठीक है। डिग्री क्या है? 2। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास 2 है, एक है x की पावर 4 नेगेटिव x की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? 4 है, तो यही इसका आंसर होगा, 4 डिग्री। नेक्स्ट वन देखिए, x की पावर 2 y की पावर 2, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन 2xy। अब यहाँ देखिए मेरे पास x के ऊपर भी 2 है, y के ऊपर भी 2 है, तो इनके बीच में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी डिग्री बनेगी? 4, क्योंकि दोनों इक्वल है,
ठीक है, दोनों इक्वल है, पावर दोनों के इक्वल है, तो इस वजह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिग्री बन जाएगी। यहाँ देखिए एक्स वाई जेड की जगह मैंने आपको बताया कुछ भी आ सकता है वेरिएबल्स में, ए से लेकर जी तक जितने भी अल्फाबेट से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए एम, एम हमारे पास यहाँ कंसीडर हो रहा है एज अ वेरिएबल, फिर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, जहाँ कोई पावर नहीं वहाँ 1। नेक्स्ट देखिए 3x की 2, अब इस x के ऊपर 1 है, ठीक है, मैंने कहा जहाँ वेरिएबल के ऊपर कुछ ना हुआ 1। अब इन दोनों में देखिए तो ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2, तो ये 2 कहलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन 1, क्वाड्रेटिक मीन 2 पावर 2, बाय क्वाड्रेटिक पावर 3, क्यूबिक पावर 3, बाय क्वाड्रेटिक 2 + 2, बाय मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब 2, 2 + 2 4। अब यहाँ आप आए लीनियर, लीनियर व्हाट, डिग्री 1 1 डिग्री, क्वाड्रिक 2, क्यूबिक 3, बाय क्वाड्रिक, बाय मतलब 2, क्वाड्रिक हमारे पास ऑलरेडी आपको पता है 2, 2 + 2 4। अब यहाँ देखो वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, 1 लगाओ तो ये 1 डिग्री, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, 1 लगाओ 1 डिग्री। अब यहाँ देखो पावर है हमारे पास 2, तो ये 2 डिग्री मतलब क्वाड्रिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक 3, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 92, सेपरेट द लीनियर, व्हाट इज लीनियर, 1 गुड, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3, बाय क्वाड्रिक, बाय मतलब 2, क्वाड्रिक मतलब 2, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट को देखो ये, तो अब इसका नाम क्या आएगा, बाय क्वाड्रेटिक, इधर हम लिख देंगे बाय क्वाड्रेटिक जी। यहाँ आप देखिए 2 है, इधर भी 2 है, तो हम इसको लिख देते हैं क्यू कैपिटल QUADRAITIC। मैं जब भी बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाती हूँ तो मैं उसको कहती हूँ कि देखो इस अल्फ़ाबेट में किसी जानवर का नाम आता है या नहीं आता। अब मैं सॉल्व करते करते मैथ में ही इंग्लिश को ले आई। अब यहाँ देखो रैट, रैट मतलब है चूहा। अब यहाँ 3 देखे कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो मेरे पास ये क्या होगा, लीनियर। फिर मेरे पास 2 है, तो ये मेरे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक। मेरे पास फिर कुछ नहीं है, 1 होगा, तो ये मेरे पास लीनियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 3 भी है 4 भी है, पावर को देखो, ए के ऊपर 4 है, डिफरेंस 3, ए के ऊपर क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक, तो इन दोनों में से, दोनों पावर में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। हम इसका आंसर लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट वन देखो वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हमारे पास ये लीनियर कहलाया जाएगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल के ऊपर इधर भी है, देन इधर भी है, तो क्या है, 2 है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक। फिर हमारे पास है 3, यहाँ पे भी 3, तो क्यूबिक। अब शॉर्टकट में 2 लफ्ज़ों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा। इस यूनिट में हमने पढ़ा है ओपन क्लोज सेंटेंसेस एंड ओपन सेंटेंसेस। क्लोज सेंटेंसेस वो होती है जिसमें हमारे पास वेरिएबल मौजूद नहीं होता। अगर वेरिएबल मौजूद होता है तो उसकी कांस्टेंट भी मतलब इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको समझा दिया था कि यहाँ पे मेरे पास तो x है, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि मिस ये हमारे पास क्लोज सेंटेंस क्यों बना, क्योंकि x तो 4 3 जब हमने निकाला तो 1 बना, वापस हमारे पास x आ गया, आंसर x आ गया, तो ये मेरे पास इसी वजह से क्लोज बन गया था। फिर हमारे पास है ओपन सेंटेंस जिसमें हमारे पास कनेक्टेड होता है वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था इक्वेशन जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन होता है। इनइक्वालिटीज़ जिसमें हमारे पास इन मतलब नहीं होता। फिर हमने डिग्री पढ़ी कि ग्रेटेस्ट पावर कौन कौन से हैं, उस डिग्रियों के नाम। अब इस डिग्री का नाम क्या है,
क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, लीनियर है एंड क्वाड्रेटिक है, ठीक है। फिर हमने यही लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक और इसको सॉल्व किया। यहाँ तक था हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेशंस ऑन पॉलिनॉमल में पढ़ेंगे, जो है हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे वीडियो करके कमेंट करके बता सकते हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी मुझे कमेंट नाम के साथ सेंड कर दो कि मैं फ़ला स्टूडेंट और फ़ला क्लास की, मुझे आपका टॉपिक बहुत समझ आ गया। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चों को मेरे टॉपिक्स अच्छे से समझ आता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। गुड बाय।